1991 में वर्शिप एक्ट बना था, उसका खुला उल्लंघन है। अननेसेसरी लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें पैदा कर करके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। नहीं, उनका तो एजेंडा सेट है, उन्हें कोई एजेंडा नया सेट करने की ज़रूरत नहीं, उनका एजेंडा सेट है। एजेंडा विपक्ष को सेट करना चाहिए कि विपक्ष सेट करके रखे अपना एजेंडा। उनका तो सेट है कि जिस मिशन मूवमेंट के लिए आपने पूरा जीवन लगाने का काम किया, जिस मिशन मूवमेंट को बनाते बनाते काशीराम जी इस दुनिया से विदा हो गए, उस मिशन मूवमेंट को अगर बचाना है तो पहले बहुजन समाज पार्टी को बचाने का काम करें। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की जो शाही ईदगाह है उसका भी एएसआई सर्वे होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता इमरान मसूद हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, ये वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन है। 1991 में वर्शिप एक्ट बना था, उसका खुला उल्लंघन है और सदियों से लोग यहाँ पर मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। अननेसेसरी लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें पैदा कर करके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। सर, ये भी माना जा रहा है कि 2024 के लिए भी एक एजेंडा सेट कर लिया गया है अगर ये मथुरा का सर्वे हो रहा है। नहीं, उनका तो एजेंडा सेट है, उन्हें कोई एजेंडा नया सेट करने की ज़रूरत नहीं, उनका एजेंडा सेट है। एजेंडा विपक्ष को सेट करना चाहिए कि विपक्ष सेट करके रखे अपना एजेंडा। उनका तो सेट है। विपक्ष को क्या एजेंडा सेट करना चाहिए? अब मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ ये बात, लेकिन अब विपक्ष को एजेंडा सेट करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं उस विचारधारा के साथ, जो विचारधारा देश के अंदर नफरत पैदा कर करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहती है, तो उसके लिए सबको इकट्ठा होकर के अपने हितों को दरकिनार कर करके देश हित के अंदर अपनी पार्टी के हित के अंदर अपनी पार्टी को बर्बाद कर करके दूसरों को पोसने का काम बंद होना चाहिए। जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवाए। इसके अलावा जो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बसपा पर बोला है। देखिए, मैं चंद्रशेखर जी ने क्या बोला मैंने सुना नहीं, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता जी। और जहाँ तक उनकी पार्टी का मसला है, बसपा बहन जी की पार्टी है, बहन जी जिसे चाहे उसे बनाए, उसमें उनका वो नहीं है। लेकिन मेरा बस बहन जी को इतनी सलाह है कि जिस मिशन मूवमेंट के लिए आपने पूरा जीवन लगाने का काम किया, जिस मिशन मूवमेंट को बनाते बनाते काशीराम जी इस दुनिया से विदा हो गए, उस मिशन मूवमेंट को अगर बचाना है तो पहले बहुजन समाज पार्टी को बचाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से लगातार जिस तरीके से रसाताल के अंदर जा रही है, तो वो मिशन मूवमेंट ख़त्म होता जा रहा है और आज की परिस्थिति के अंदर कोई रास्ता नहीं है कि सब लोग साथ आकर के लड़ेंगे तभी कोई रिजल्ट आएगा। सर, 2024 को लेकर आप एक यात्रा शुरू करने वाले हैं सहारनपुर से। क्या कुछ यात्रा का उद्देश्य है, क्या कुछ प्लानिंग की गई है उसको लेकर? देखिए, परिवर्तन यात्रा है, उसका सहारनपुर से शुरुआत है और सहारनपुर से वो चलेगी। उसके बाद वो पूरे प्रदेश के अंदर उनका कार्यक्रम है। फर्स्ट फेज़ में यहाँ से लखनऊ तक है, सीतापुर तक। सेकेंड फेज़ में उसके बाद आगे होगी। ईवीएम को लेकर लगातार 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है कि ईवीएम को लेकर लगातार बयानबाजी, विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। देखिए, ईवीएम पर आज से सवाल नहीं उठ रहा है। ईवीएम जब तक है तब तक शंका बनी रहेगी। आपका टेलीफोन हैक हो जाता है, ईवीएम हैक नहीं होगी, ये क्या बात हो गई? चांद के ऊपर बैठे हुए आप उसे जो मोटर उतारते हैं चांद के ऊपर, उसे तो बैठ करके आप ऑपरेट कर लेते हैं धरती के ऊपर। ईवीएम में ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि ईवीएम हैक नहीं होगी? बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं, हैक हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? हैक कर लेंगे। बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स जो हैं इसमें लगे हैं। कौन सी बात है? जिन्होंने ये बनाई थी, जिस कंपनी ने बनाई है, जिन्होंने ये बनाई, जिस कंट्री में ये बनी, उन्होंने अपने यहाँ क्यों बैन कर दी? क्योंकि उसकी विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपको ईवीएम से ही कराना है तो साथ साथ वीवीपैट लगा करके पर्ची निकालिए, पर्ची निकाल करके उसे बॉक्स में अलग में डाल दीजिए, रैंडमली उन पर्चियों की गिनती करा लीजिए। अगर हमारा टाइम इतना ही कीमती है कि हम हिंदुस्तान के अंदर इतने बिजी लोग हैं कि हम 4 दिन काउंटिंग नहीं करा सकते, तो आप ये काम कर लीजिए, रैंडमली काउंट करा लीजिए। लेकिन ये कराएंगे नहीं क्योंकि सब मामला फिट है। सपा के साथ सर हो जाएगा गठबंधन, हो जाएगा कामयाब? हाँ, मैंने एक ही बात कही ना कि पहले विपक्ष को एजेंडा अपना तो तय कर लें। आप अपना आप बर्बाद होकर के दूसरे को आबाद करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अपनी बर्बादी के बारे में ना सोचें, अपनी पार्टी को खुशहाली के बारे में सोचें, अपनी पार्टी के अच्छाई के बारे में सोचें। सभी को कहना चाहता हूँ। तो ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने जो मथुरा का जो सर्वे होना है उसको लेकर कहा है कि ये एक पुराना मामला चल रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी कहीं ना कहीं इन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को
कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी तरह के मुद्दे उछाला जाते हैं और जिसको लेकर राजनीति होती है। इसके अलावा जो ईवीएम को लेकर जो तमाम सवाल जो उठ रहे हैं उस पर भी इमरान मसूद ने कहा है कि ईवीएम कहीं ना कहीं हैक हो सकती है और जिन देशों में ईवीएम बनाई गई थी जब वहाँ पर उसको बैन कर दिया गया तो भारत में क्यों नहीं बैन होता। तो इमरान मसूद ने साफ तौर पर ईवीएम पर भी अपना जो सवाल है वो यहाँ पर खड़ा किया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करके।